आप समझ में आता है और आपका नज़रिया उस पर समझना चाहता हूँ कि कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है। आप रेलवे बजट को आप आम बजट में डाल दिए और उसके बाद से रेल के बारे में कोई भी बात, किसी भी ढंग की बात सामने आती नहीं है। आम बजट में भी जो पहले जो किताबें आम बजट की मिलती थी जिस ढंग से, वो भी अब नहीं मिलती हैं। बजट के दिन पहले जाया करते थे और वहाँ से हम लेके आया करते थे, लेकिन अब बजट का है कि आप ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन में कितनी चीज़ें उपलब्ध हैं, अभी नहीं है बाद में हो जाएंगी ये भी कहा जाता है। बहुत कुछ है जिस पर पहले रिसर्च किया जाता था, बहुत खबरें मिलती थी, नहीं मिलती हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें, कहने का तात्पर्य ये है कि छुपाई जा रही हैं। ऐसा लगता है कि छुपाई जा रही हैं, और अगर छुपाई जा रही हैं तो फिर विश्लेषण करना हो, चीज़ों को सामने लाना हो, ये चीज़ें तो आ नहीं रही हैं ना। दीपक जी, कैसे करेंगे, कैसे जाएं उस तह तक, उस अंदर तक? राजीव जी, मेरा जहां तक याददाश्त ठीक है तो शायद 2018 से रेलवे बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया था। उस समय शायद 18 की बात है, 18 या 19 की बात होगी। तो उस समय मैंने देशबंधु के लिए एक स्टोरी की थी, जिसके सिलसिले में मैंने कुछ पुराने रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों से बात की थी। एक पर्टिकुलर अध्यक्ष थे, उनका मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए, ऑफिशियल वर्जन तो मैं आपको ये बता देता हूं कि पहले अंग्रेजों के समय से इसलिए अलग से रेलवे बजट होता था क्योंकि अंग्रेजों का 90% काम जो था वो रेलवे की स्थापना, उसका विस्तारीकरण, जगह जगह रेलवे पटरी बिछाना, और शेष जो था 10, 12, 15% ही बाकी कामों में खर्च होता था। इसलिए रेलवे बजट जो है अंग्रेजों के समय से लगातार जो है वो एक अलग और पृथक स्वतंत्र बजट होता था। लेकिन अब जो है वो उसको आम बजट में इसलिए शामिल कर दिया गया है कि आम बजट भारत का इतना बड़ा हो गया है कि उसके मुकाबले रेलवे पर जो खर्च है वो बहुत सामान्य है, कम है। इसलिए उन्होंने कहा ये मेरा ऑफिशियल वर्जन है। इसके बाद उन्होंने अनऑफिशियल जो मुझे बताया, अब मतलब क्योंकि हमको एथिक्स का पालन करना है तो उस भूतपूर्व रेलवे बोर्ड अध्यक्ष का नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़े प्लान की तैयारी है। कहे हम ये चाहते हैं, मतलब वो तो खैर रिटायर हो चुके थे, उन्होंने कहा अब रेलवे बोर्ड नहीं चाहता, रेल नहीं चाहता कि इन बजट को लोग अलग से स्वतंत्र रूप से इसका अध्ययन कर सके, इसको जा सके उसके तह तक। क्योंकि आम बजट को ही आप नहीं पढ़ सकते। सामान्य व्यक्ति जो होता है उसका विश्लेषण कहाँ करता है, कहाँ पूरा पढ़ पाता है। वो जो 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 सैलिएंट फीचर ऑफ द बजट की मुख्य बातें, ये जो थोड़ा बहुत जो समरी आ जाती है उसको छाप दिया जाता है। हम सब वही करते हैं, पूरा बजट छापना संभव भी नहीं है, एक जमाने में छापा करता था। तो एक शॉर्ट में जो बजट है उसके हाईलाइट छाप दिए जाते हैं, लोग समझ जाते हैं किस पे टैक्स लगा, किस पे नहीं लगा। रेलवे की बात जो है वो अंदर दब जाती है, ये पता नहीं चल पाता कि किराया बढ़ा नहीं बढ़ा, माल भाड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब अब जो है अपेक्षाकृत कम हो गया। दूसरी बात, मैं जहां पर बैठा हूं यहां से आप रेलवे की स्थिति का बहुत अच्छा आकलन कर सकते हैं राजीव जी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो सामान्य व्यक्तियों का यहाँ पर उन्हीं का साधन है। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे ही है। देखिए, पिछले कुछ समय से 1, 1.5, 2 सालों से ये हो गया है कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ों ट्रेनें, सैकड़ों का है ना, उस सैकड़ों ट्रेनों का जो फेरा है वो अक्सर रद्द हो जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि ठीक त्योहारों के सीजन में, जिस समय ये तीजा होता है, सावन के सारे त्योहार आते हैं, उस समय भी बंद कर दिया गया। और कारण ये बताया गया है कि रेलवे मुख्य रूप से कोयले की ढुलाई को प्राथमिकता दे रहा है, और रेलवे जिन मालगाड़ियों से वो ढुलाई करता है कोयले की और दूसरे गुड्स की, सामानों की, उसके नाम आप देखिए, उसके नाम है नाग का मतलब है 100 डब्बों के, 100 गाड़ियों का रैक। वासुकी में लगभग 150 डब्बे होते हैं। अजगर, जिसमें कम से कम 150-200 डब्बे होते हैं। मतलब उसमें जब ट्रेनें गुजरती हैं तो घंटों तक लोग जो हैं वो स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। लोगों के जो रेलवे फाटक होते हैं, रेलवे फाटक घंटों बंद रहते हैं। इतनी बड़ी ट्रेनों का ये है, और रेलवे ने सीधे कह दिया कि यात्रियों की जो ये है प्राथमिकता, यात्री हमारी प्राथमिकता में नहीं है, माल ढुलाई जो है उससे कहीं ज्यादा हमें फायदा होता है। ये ऑफिशियल वर्जन है, मैं आपको बता रहा हूँ राजू जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बाकायदे चिट्ठी लिखी रेलवे को। उन्होंने कहा कि इसको आप यात्री ट्रेनें आप चालू कराइए, लोगों को बहुत दिक्कत आती है।
रोड्स पर इतना लोड बढ़ गया है कि लोग गुजर नहीं पा रहे हैं और हालत ये हो गई थी। इसके बाद भी बहुत ही नाम के लिए 2-4 ट्रेनों को जो रद्द किया गया था उसको बहाल किया गया, लेकिन अक्सर ये होता है कि छत्तीसगढ़ की बहुत सारी, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली बहुत सारी ट्रेनें जो है वो अक्सर बंद कर दी जाती है, यात्री यात्री ट्रेनें, और जितनी जो मालवाहक ट्रेनें हैं वो बदस्तूर जारी है। दूसरा, हाल ही में सुल्तानपुर के पास, शायद फरवरी महीने में सुल्तानपुर के पास 2 मालगाड़ियां टकरा गई। कारण यह बताया गया है कि दोनों ही लोको पायलट थे, उनकी नींद ही पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उनको 12-12 घंटे से 14-14 घंटे और डबल डबल ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस समय रेलवे के अंदर 3.5 लाख पद जो है वो खाली है, और जिसमें 18 जोन है भारत के, 18 जोनों में लगभग 3.5 लाख पोस्ट खाली है। नंबर 2, लगभग 3000 जो अधिकारी हैं, जो ऐसे अधिकारी जो रेलवे के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वे पद सारे के सारे खाली पड़े हैं। तो उसका कारण यह है कि चूंकि बहुत बड़े पैमाने पे रेलवे का हिस्सा जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया है, स्टेशन प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत इसका खर्च बहुत कम करके भारत सरकार जो है वो रेलवे को प्राइवेट हाथों में सौंप दी जाती है। तो ये मुख्य रूप से ये कारण है जिसका परिणाम जो है हम ये जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं वो वहां नजर आ रहा है। अब आप देखिए, आज प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंचे, वहां पर वो कुछ नक्शा वक्शा देख रहे हैं कि शायद नक्शे में ये देख रहे होंगे कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ। एक्सीडेंट तो भाई जहां आप खड़े हैं वहीं पर हुआ है, आपको इतना नक्शे में गहराई से जाने की कोई बहुत जरूरत नहीं थी। और बाकायदा जो जिधर एक्सीडेंट हुआ है उधर हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं देख रहे हैं, वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। खैर, ये उनका अपना कार्य का तरीका है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत समय के बाद कम से कम उन्होंने 2 शब्द तो कहे कि भाई हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो कवच जो है वो कवच कहाँ है ये भी नहीं पता चल रहा है। ऐसा लगता है कि रेलवे का जो कवच है वो बृजभूषण शरण सिंह को प्रदान कर दिया गया है। वो कवच, रेलवे का कवच जो है वो उनको दे दिया गया है कि भाई पहले इनकी सुरक्षा जरूरी है, यात्रियों की सुरक्षा जो है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे ये एक सैंपल है। अच्छा, दूसरा क्या हो गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा देकर परिपाटी डाल दी। अब जब भी किसी भी रेलवे मंत्री के समय कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हम उनका इस्तीफा मांगने लगते हैं, ये एक परिपाटी चल पड़ी है। लेकिन आप सोचिए, क्या मणिपुर की घटना इतनी बड़ी नहीं है कि वहां पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाए? क्या बृजभूषण शरण सिंह का मामला इतना बड़ा मामला नहीं है कि गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाए? उसी अनुपात में वो भी उतनी बड़ी घटना है जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन इस समय जो रेलवे के इस्तीफे की हम बात कर रहे हैं, ये सब भी इस्तीफे देने के लायक घटनाएं हैं। कुल जमा जो अराजकता है, प्रशासकीय अराजकता है, अकुशलता है, कार्य के मामले में पूरी की पूरी तरह अक्षम साबित हो चुकी है ये सरकार। लेकिन इसके बावजूद जो है अभी तक वो बदस्तूर चल रही है, और उनका एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग अभी भी डटा हुआ है, ट्रोल आर्मी अभी भी डटी हुई है मोदी सरकार को बचाने में। तो ये अब इसको जो है राहुल गांधी वहां विदेश में जाके लोगों को बता रहे हैं, तो कम से कम लोगों के ध्यान में ये बात तो आ रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन हम जो आंखों के सामने देख रहे हैं वो बहुत भयानक है राजीव जी, और ऐसा मुझे लगता है कि लोगों को आंखें खोलनी चाहिए, देखना चाहिए कि आपके बाकी राजनीतिक विचार क्या हैं, आप कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो एक अपनी जगह पर अलग बात है। आपके सामने कैसी सरकार है, वो कैसा काम कर रही है, आज की तीनों घटनाएं जो है वो सैंपल है, और इसको ध्यान से देखा जाना चाहिए। राजीव जी।